एक के बाद एक अदालती डेवलपमेंट हो रही है, एक के बाद एक फ़ैसला आ रहा है। मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया था, फिगर शेयर किया था कि सोमवार जो ये हफ़्ता शुरू हुआ था, सोमवार से लेके और हफ़्ता यानी परसों हफ्ते का दिन है, सोमवार से लेके हफ्ते के दिन तक 2 हाई कोर्ट्स यानी लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स जो ATC कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनमें मिला के PTI और इमरान खान से रिलेटेड 97 केसेस की समातें सिर्फ इस एक हफ़्ते में थीं और ये तादाद आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं ये समझता हूं कि हर 48 घंटे के अंदर एक बड़ा फ़ैसला किसी न किसी अदालत से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में आएगा। अब मसला ये है कि जब सारे बोगस केसेस बनाए गए हैं, सारे फेक केसेस बनाए गए हैं, तो मसला ये है कि फिर जब आप फेक केसेस बनाते हैं, फिर अदालतें जब इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करती हैं, तो फिर आप गालम गलोच करते हैं, फिर आप अदालतों पे इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर आप जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं, फिर आप जजेस की फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं। मसला ये है कि जब आप सारे बोगस केसेस बनाएंगे तो फिर अदालतें कैसे नहीं उनको कलअदम करार देंगी। जजेस की इस वक्त बहुत से ऐसे जजेस हैं अदालतों के अंदर जो अपने हलफ पर खड़े हो गए हैं, जो अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, जो किसी तरह के दबाव में नहीं आ रहे, जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले करते चले जा रहे हैं। आज भी इसी तरह एक बड़ा फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको पता ही है कि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अडयाला में चीज़ें चल रही थी तो किस तरह के हालात थे, यानी 4 जजेस जाकर बैठे होते थे, 3-4 जजेस, बारियाँ लगी हुई होती थी, पहला जज जा रहा है, इमरान खान का केस सुन रहा है, जब वो जज थक जाता था वो आ जाता था, दूसरा जज चला जाता था। कोई एहतसाब अदालत का जज है, कोई किसी और कोर्ट का जज है, कोई इद्दत केस सुनने गया हुआ है, कोई केस सुनने गया हुआ है, कोई अलकादिर सुनने गया हुआ है। 3-4 केसेस एक एक दिन में इमरान खान के चलाए जाते थे। यानी आप देखें, इमरान खान जो है वो वहाँ बैठे रहते थे, जजेस तब्दील होते रहते थे और फिर जो उन ट्रायल्स का, जो उन फैसलों का अदालतों में हशर नशर हो रहा है वो आप सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। हम तो कमरा अदालत में खड़े होकर देखते हैं, सुनते हैं कि उन ट्रायल्स के साथ क्या हो रहा है। आज भी एक बड़ा फैसला आया है। आज जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो वाहिद खातून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी अदालत से एक बड़ा फैसला आया है। मामला ये हुआ कि इलेक्शन के दिन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तैयारियों की बजाय इलेक्शन के हवाले से जो हलफ उन्होंने उठाया हुआ है, जो आइन की उनको जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के बजाय इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था आपको पता ही है। इलेक्शन कमीशन अडयाला के चक्कर लगा रहा था, चक्कर पे चक्कर लग रहे थे। वहाँ पे मौजूद थे इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब। उन पे इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद की। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बड़ा शौक था कि वो जाके इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म लगाएं और फर्द जुर्म लगा के ट्रायल चलाएं और ट्रायल चला के और इमरान खान और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन में नाअहल करार दे दें। इस हवाले से एक प्रोसीडिंग के दौरान अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा भी था इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन के दिनों में वहाँ जा रहे हैं, एक पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं और ये बात तो पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको काजी फाइज ईसा साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के लिए घबराने का वक्त आन पहुँचा है। आज पहला अदालती झटका लगा है इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने जो इलेक्शन कमीशन ने जाकर जो प्रोसीडिंग्स की अडयाला जेल में, उन तमाम प्रोसीडिंग्स को, उस पूरे ट्रायल को जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने कलअदम करार दे दिया है। और ये केस लेकर आए थे फवाद चौधरी साहब की जानिब से, जो फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं वो, और जो खोखर साहब हैं जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं वो, ये दो तारिक खोखर साहब, ये दो जो है वो वकील थे। ज़बरदस्त उन्होंने केस लड़ा और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार कानूनी तौर पर नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अडयाला जेल में जाकर या किसी भी जेल में जाकर इस तरह से फर्द जुर्म आयद करें और ट्रायल चलाएं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये फैसला तो आया है फवाद चौधरी साहब के पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये अप्लाई होगा इमरान खान साहब पर भी, और जब इमरान खान साहब एक दरख्वास्त देंगे तो ये फैसला उन पे भी, ये उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। और यूँ आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने अडयाला जेल में जाके जितनी प्रोसीडिंग की है वो सब कलअदम हो गई है, वो सब ख़त्म हो गई है। ये आज जुमेरात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए आज जुमे जैसी सूरत हाल है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये फ़ैसला कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की। 2 जजेस जाई अफरीदी साहब ने भी कहा गलत तशरीह की, 9 हो गए। 2 जजेस ईमन के काजी फाइज ईसा साहब और जमाल खान मुंदखेल साहब, उन्होंने भी कहा कि
कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले का बल्ले वाले फैसले की तशरीह गलत की है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, गैर आइनी काम किए, गैर कानूनी काम किए। ये बहुत बड़ी चार्जशीट थी। तफसीली फैसला बयान है और आप देखेंगे कि तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी, जो कुछ लिखा जाएगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के गले पड़ जाएगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर चुके हैं और एक रेफरेंस इमरान खान साहब की जानिब से भी तैयार हो रहा है। वो भी बड़ा तगड़ा रेफरेंस है। वो रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो, उनको हटाने का तरीकाकार वही है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का तरीका होता है। तो ये अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इमरान खान उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, एक और उनके खिलाफ ये फैसला आना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक दबंग खातून जज की जानिब से ये फैसला देना कि इलेक्शन कमीशन ने वो काम किए हैं जिसका कानून और आइन ने उनको इख्तियार नहीं दिया था। तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर। देखें, ये सारी चीज़ें मिलती चली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें मिलती चली जा रही हैं। और इसी वजह से आपको याद होगा, आपने लाइव प्रोसीडिंग में देखा होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा था कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले आपके पास जो शिकायत आई उसका सारा डाटा अदालत में जमा करवाएं। 8 फरवरी के दिन आपके पास क्या शिकायत आई, 8 फरवरी के बाद आपके सामने क्या शिकायत आई, ये सारी चीज़ें दें। लेकिन फिर क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो जैसे जो गली में नहीं बच्चे जो है वो आपस में लड़ते हैं, तो एक जाके और कहता है कि मैं अबू को बुला लेता हूँ, अबू को जाके बता देता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने काजी साहब को देखा कि सर ये अतर मिनल्ला साहब क्या कह रहे हैं, और काजी साहब ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और काजी साहब ने अतर मिनल्ला साहब की इस ऑब्जर्वेशन को, इस हुक्म को वहीं बैठे बैठे ही एक तरह से उसको गैर मौसर कर दिया था। और अतर मिनल्ला साहब ने कैटेगोरिकल कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो चुका है। अब एक तरफ तो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है जिसमें इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया है। इसके अलावा 6 ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर बहुत संगीन जो है वो सवालात उठाए गए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है उसमें भी आप देख लें, उसमें भी इलेक्शन कमीशन को धचका लगा है जब लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि वही जजेस रहेंगे जो मलिक शहजाद साहब ने दिए। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स वाले केस में बहुत खरी खरी सुनाई थी, 2 टोक सुनाई थी जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, जब उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखे, अगर मुझे लिखते तो मैं फिर इनको बताता, जिस तरह से ये अपनी मर्जी के जजेस चाह रहे थे। तो हर तरफ से इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए घेरा तंग होता चला जा रहा है। और ये जितनी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, जितने फैसले आ रहे हैं, ये असरअंदाज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है उसके ऊपर। और ये भी आपको बता दूं, जो तफसीली फैसला आएगा जजेस का वो बहुत अहम होगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक दबंग जज, ज़बरदस्त जज, शानदार जज, बाकमाल जज जो है, उन्होंने ये फैसला दिया है। इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस होंगी। और अब इलेक्शन कमीशन की वो आनियाँ जानियाँ जो कोशिशें थी, और देखें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके खिलाफ दामाद आला कैप्टन सफदर साहब ने भी बहुत सख्त बयान दिया है। शायद कैप्टन सफदर साहब ये बात भूल गए हैं कि जिस दिन, अब तो इमरान खान साहब मानते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम कहाँ से आया था। इमरान खान कहते हैं कि डेडलॉक हो गया था हुकूमत का, अपोजिशन का, तो कहीं से ये नाम आया था कि ऐसा हीरा आपको दे रहे हैं कि आप याद करेंगे और बिल्कुल पूरा पाकिस्तान याद करेगा। आज आप एज ए पाकिस्तानी महंगाई, तबाही, बर्बादी, पाकिस्तान के अंदर जो हालात आप फेस कर रहे हैं, उस सब की वजह 8 फरवरी के इंतखाबात हैं। और वो 8 फरवरी के इंतखाबात इस इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं। ब्यूरोक्रेसी से करप्ट आरओज लिए वो इस इलेक्शन कमीशन ने लिए, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया नोटिफिकेशन, तो उसको बहाल काजी फाइज इस हिसाब ने किया था। और देखें, कैप्टन सफदर साहब शायद ये भूल गए हैं कि जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को नॉमिनेट किया गया था तो दी न्यूज़ में और जंग में फ्रंट पेज पर यह खबर लगी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कॉल की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि मियाँ साहब, मुझे नामजद किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो आपका क्या हुक्म है मेरे लिए, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं। तो मियाँ साहब ने कहा बिल्कुल आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। और इस तरह से ये सारा कुछ हुआ था। और उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो कुछ वो करते रहे हैं, ये जब रेफरेंस आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इमरान खान साहब की तरफ से, तो बहुत कुछ आपको उससे पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें एक एक करके इकट्ठी हो रही हैं, चाहे वो जजेस की ओपन कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस हों, चाहे वो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला हो, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे ये फैसला हो
चाहे इमरान खान की जानिब से आने वाला रेफरेंस हो, ये सारी चीज़ें, चाहे ट्रिब्यूनल्स वाला मामला हो, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और अल्टीमेटली ये चीज़ें गले पड़ेंगी सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिन्होंने अपने टेन्योर में कोई कसर छोड़ी नहीं है PTI को नुकसान पहुँचाने की और नून लीग को फ़ायदा पहुँचाने की। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।